पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है और इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में हर आदमी तक लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का विकास हो और हर आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके। इसके लिए सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के मंत्री दिन रात लगे हुए हैं और जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है। लोगों से संवाद किया जा रहा है और संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और साथ ही उसका समाधान भी किया जा रहा है। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। विकास के पथ पर सवार हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में कौशल की गवाही दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। मौके पर उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, वो सपना अब साकार हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए लोगों ने विकसित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए शपथ भी ली। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी बांटे गए। परिवार पहचान पत्र में आने वाली समस्याओं को ठीक किया गया। इस यात्रा के दौरान लोगों को बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले लोन के बारे में भी जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के बीपी, शुगर चेक किए गए और दवाइयां दी गई। बता दें कि शनिवार को यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव बोड़ा में पहुंची। इस दौरान यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। नायब सैनी ने यात्रा में पहुंचकर अलग अलग विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को कर्मठता से आम जन के कामों को निपटाने का निर्देश भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने का काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस कार्य में हम सभी की भागीदारी जरूरी है, तभी हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर सोच के साथ देश को विकसित बनाने के लिए आम जन को संकल्पित करने का आह्वान किया है। इस कार्य में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और देश हित में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए। सैनी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से देश की शान बढ़ी है। कोई किसी का हक ना मारे, इस दिशा में मोदी और मनोहर की जोड़ी कार्य कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर गांव-गांव जाकर के गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना लेकर के पहुंच रही है और देश के लोग इस यात्रा को मोदी की गारंटी की वैन, इस नाम से इसको बोल रहे हैं और मोदी जी की ही गारंटी है जो आज गरीब व्यक्ति की चिंता की जा रही है। आज जो लाइन के अंदर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसकी चिंता की जा रही है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चिरायु कार्ड है, चाहे जनधन खाते के माध्यम से व्यक्ति का खाता खोल करके उसको सम्मान देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके माध्यम से किसान तक वो लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और चाहे पराली प्रबंधन को लेकर के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और उनको चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे बेलर है, चाहे रिपर है, उसको सब्सिडी के ऊपर किसान तक पहुंचाने का कार्य वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र जो खोले हैं, उसके माध्यम से बहुत कम दामों के ऊपर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की बात है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान देने की बात है। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार मकान बना करके
अगर किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी है, वेरीफाई करके उसको मकान देने का कार्य निरंतर जारी है। चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके माध्यम से लोगों तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था है। अभी भी यहाँ पर कुछ गैस के वो कनेक्शन वो दिए गए हैं, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो और भी योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उसको लेकर के जो विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा है वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, और पहुंच करके उसको योजना के साथ जोड़ करके उस तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है। और कांग्रेस लगातार देश के लोगों का गुमराह करके कि गरीबी हटाएंगे वोट लेती रही, परंतु गरीबी नहीं हटी, लोग और गरीब होते चले गए। और नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में देश की तस्वीर को बदलने का काम वो जबरदस्त तरीके से किया। चाहे विकास की बात हो, चाहे लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे देश को सुरक्षित करने की बात हो, देश की समस्याओं का समाधान हो। अभी हमने देखा है कि भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर कितने लंबे समय से कांग्रेस के लोग मंचों के ऊपर से बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार है, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे। भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान वाल्मीकि जी के नाम से उस एयरपोर्ट का नाम भी रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इतने गति से जिन्होंने देश के अंदर विकास कर रहे हैं, हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर लगातार ये सरकार खरा उतर रही है। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बड़े मैंडेट से ये देश प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। और ये जो मोदी की गारंटी की वैन है, गांव-गांव के अंदर जाकर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो रहा है। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर के हर गांव और शहर में आयोजित की जा रही है, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव को दर्ज कराया। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया है। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है। यह यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद के विधानसभा में सेक्टर 19 के सामुदायिक भवन में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थी गदगद नजर आए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी भारी संख्या में पहुंचे। बता दें कि डबल इंजन की सरकार में घर बैठे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस तरह का आयोजन काफी फायदेमंद हो रहा है,
केंद्र और सरकार की योजनाओं को लोगों के लिए बेहद कल्याणकारी बताया जा रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया गया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सीनियर सिटीजन्स हो चाहे यूथ हो, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। क्योंकि आज के डेट में अगर आप यूथ की बात करो तो वो बिजी हैं, कोई छोटे बच्चे हैं या काम पे जा रहे हैं लंबे लंबे वर्किंग आवर्स है, तो उनको जो ये सुविधा मिल रही है घर के पास में वो सबसे अच्छी है। और सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ है, बच्चे साथ नहीं रह रहे, अकेले रह रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। देखो पहले धक्के खाने पड़ रहे थे, पहले इस चीज़ के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे थे, 1-2 जगह लग रहा था, उससे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये सरकार ये कैंप लगा रही है, इससे हम लोगों को फ़ायदा ही है, क्योंकि एक तो भीड़ से बच रहे हैं और पास घर के नज़दीक में लग रहे हैं, हमारे कॉलोनियों के आसपास लग रहे हैं, तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा है। मेरा नाम सुभाष राजपूत है और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में आए हुए हैं। मेरे आधार कार्ड में नेम करेक्शन था और एड्रेस करेक्शन था। बड़ा तसल्लीपूर्वक यहाँ पर एड्रेस करेक्शन और नेम करेक्शन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा। मैं चाहता हूँ आगे भी अच्छी तरीके से होता रहे। यात्रा चल रही है, मेरे वार्ड के अंदर भी 2-3 कैंप लगे थे, वहाँ भी अच्छा काम हुआ। ऐसा में किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। अब कोई फैमिली कार्ड है उसके अंदर दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, किसके पैसे ज़्यादा आ रहे हैं या आ रहे हैं। मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया है और मैंने शुगर भी चेक करवाया, बीपी भी चेक करवाया है, कोई पैसा नहीं लिया और बहुत आराम से लाइन में नहीं लगना पड़ा। अभी प्रॉपर्टी आईडी की ये कर रहे हैं हम एक्टिवेट सारा सिस्टम। हमें तो पहले ही पता लग जाता है कि कहाँ कैंप लगना कहाँ नहीं लगना। ज़्यादा है ज़्यादा मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट तो लग ही जाते हैं एक्टिवेट में। शुगर टेस्ट कराया, अभी आयुष्मान कार्ड बनेगा अभी, बस यही कराया मैंने। मुझे यही सूचना मिलती कि आयुष्मान कार्ड बनने गैस वाला ये गैस मिल रही है उज्ज्वला वाली, तो मेरी गैस तो नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी मम्मी के नाम है गैस, तो इसलिए गैस की मैंने आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ और टेस्ट कराया। कुछ ना भैया, रोज महंगी सिलेंडर आ रहा है, 110 का 120 का भरा जाता है 1-1 किलो गैस, इसलिए तो अब जो बड़ा हो जाएगा तो सही रहेगा। MLA साहब भी आए थे और काफ़ी यहाँ कंज्यूमर आए हैं, कोई आधार के लिए आ रहा है, कोई बिजली के बिल के बारे में आ रहा है, कोई नगर निगम के भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और दे आर ऑल हेल्पफुल। बड़ा हर आदमी सेटिस्फाई होकर जा रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा मतलब। ऐसे हमारे वो जो RW प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने मैसेज डाला था कल शाम को कि भी कैंप लग रहा है, तो हम लोग आए, सेक्टर 19 के लोग आए, हम भी आए यहाँ फ़ायदा उठाने। लाभ मिल रहा है, टाइम पे काम हो रहा है, और भी अगर इसको फास्ट करना है तो और भी ज़रा अपने को कैंप जल्दी लगाने पड़ेंगे। बाकी ये है कि सरकार अच्छी है, देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, और इसी तरीके से अगर काम होता रहा तो हमारा देश बहुत जल्दी और विकसित हो जाएगा। और मोदी है तो मुमकिन है, पूरी सब चीज़ सुविधा है। हो पा रहे, काफ़ी अच्छी सुविधा है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या चीज़ चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए, और हम आभारी हैं कि इस चीज़ का कैंप और लगने चाहिए। एक ही है सर, एक ही हमारे साथ जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके हिसाब से टाइम लगा, ऐसे कोई फालतू टाइम नहीं लगा। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है और बहुत ही अच्छा है क्योंकि सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है वहाँ पे, घर के पास में रह के एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड। हमने आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है और अच्छा है, इजीली हो गया और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, सो आई थिंक इट्स ओके। और अच्छा है, मोदी जी ने इतना इंतजाम कर रखा है सब गरीब आदमियों के लिए, बहुत बहुत मतलब उनको बहुत मुबारक, और सभी बहन भाइयों के लिए जो गरीब इलाज के लिए अपना सहयोग उससे ले सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पेंशन के लिए लोग आ रहे हैं जी, हर कैंप में लगभग 50 लोग आ रहे हैं और सभी लोगों की रिक्वेस्ट डाली जा रही है ऑनलाइन फैमिली आईडी से, और लगभग उनमें से 20 लोगों की पेंशन साथ के साथ बनाई जा रही है। तो ये आप कह सकते हो जो जिसका काम हो जाता है वो तो खुशी होता है। मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पहले धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ, अब ये अपना यहाँ आओ और अपना काम कराओ अपना। वैसे तो मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बच्चे स्कूल से लेके आए, पता नहीं था यहाँ पे ये काम हो रहा है। हम तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आए थे, यहाँ आके देखा तो काफ़ी काम हो रहा है, तो बच्चों को लेके आए, इनका अपडेट नहीं था आधार कार्ड, तो अब उनका बच्चों को लेके आए तो आधार कार्ड अपडेट कराया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश भर में अनेक वाहन चल रहे हैं। यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के हर गांव व शहर से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि उनके स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो इनका लाभ उठा सकें।
इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।